नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष सबसे पहले और मैं हूँ लोकेश शर्मा। और आज बात करूँगा मैं आपसे चाँदी की। जी हाँ, पिछले कई दिनों से जो चाँदी अपनी कीमतों के चलते लोगों को चाँदी करवा रही थी, उसने एक दिन में लोगों को इतना बड़ा झटका दिया है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। और इस गिरावट के चलते जी हाँ, लोग जो जानकार हैं, जो सब अलग-अलग कारण बता रहे हैं, उन कारणों पर भी आऊँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल एक दिन में जो गिरावट दर्ज की हुई है, उस पर मैं बात कर लूँ। माना जा रहा है कि इंट्राडे में एमसीएक्स पर एक दिन की ये सबसे बड़ी गिरावट है। जी हाँ, चाँदी करीब 27% गिरी है। और यदि फिगर की बात करूँ तो 90,000 रुपए का जो डाउनफॉल है वो चाँदी की कीमतों में आया है। एमसीएक्स पर 4,20,000 पर ट्रेंड कर रही थी और 3,12,000 पर जाकर टिकी है 29 जनवरी को। फिलहाल 2 दिन बाज़ार बंद रहेंगे, 30 और 31। 1 जनवरी के दिन बजट आने वाला है और उस दिन सारी नई चीज़ें डिसाइड होंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल जिसे कह रहे हैं कि एक शॉकिंग न्यूज़ थी। 27% का झटका दिया है चाँदी ने अपनी कीमतों से। हर कोई आश्चर्यचकित था, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चाँदी में ऐसे कौन से सुरखाब के पर लग गए, जो चाँदी है कि लगातार भागी जा रही है, भागी जा रही है, भागी जा रही है। लेकिन फ़िलहाल एक ब्रेक लगा है। लेकिन अभी भी जिसे कहें ना कि किसी को कुछ पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि चाँदी जब ये इस तरह का ट्रेंड चल रहा था 4,20,000 तक की 4 लाख तक ये आंकड़ा पहुंचा था, तो लोग मानने लगे थे कि ये आंकड़ा कहीं 7 लाख तक ना पहुंच जाए। हालांकि जो जानकार है वो लंबे समय में तो चांदी के लिए कह रहे हैं कि 2030 तक यदि आपके पास चांदी है तो चांदी को रोक कर रखिए, चांदी आपको रिटर्न देगी। लेकिन साथ ही जानकार ये भी कहते हैं कि चांदी कंपैरेटिवली थोड़ी सी चंचल मानी जाती है, उतनी जिसे कहे ना कि इस पर उतना ट्रस्ट या उतना दाँव नहीं लगाया जा सकता। लेकिन फ़िलहाल तो लोगों को चाँदी ने चाँदी करवाई है। और इसी के साथ ये भी बता दूँ कि सेम डे सोना भी करीब जिसे कहें कि 9,000 रुपए के आस-पास गिरा है प्रति 10 ग्राम उसकी कीमतों में। तो और यदि सराफा बाज़ार की बात करूँ तो करीब 40,000 रुपए के आस-पास चाँदी टूटी है। और मैं फट 3.39 लाख रुपए पर जाकर टिकी थी 29 जनवरी को। तो अभी तक जो लोग जिसे कहें कि बाज़ार में एक कहावत चल पड़ी थी, बाज़ार में जिसे कहें ना कि लोग मज़ाक में कहने लगे थे कि लोगों को भले ही मटर या टमाटर, चूँकि इन दिनों ठंड का सीज़न है, मटर और टमाटर के भाव भले ना पता हो, लेकिन लोगों को सोने और चाँदी के दाम पता है। क्योंकि चाँदी और सोने के दाम इस तरह से कुछ ट्रेंड कर रहे थे। लेकिन फ़िलहाल ये एक बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। और चलिए ये भी बता दूँ कि किन-किन वजहों को इसमें माना जा रहा है कि क्यों चाँदी ने इतना बड़ा गोता लगाया है। तो एक सबसे बड़ा कारण जो माना जा रहा है वो ये माना जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल रिज़र्व के जो नए चेयरमैन केविन वार्श, जी हाँ, केविन वार्श को नामित करने की अभी तो सिर्फ़ खबर आई है, अभी सिर्फ़ ये नामित किया है। अभी जो फेडरल रिज़र्व के जो चेयरमैन हैं, जो वर्तमान में हैं, उनका जो कार्यकाल है वो लगभग मई तक चलेगा। इन्हें अभी सिर्फ़ नामित करने की बात हुई थी, लेकिन नामित करने की सिर्फ़ बात आते ही बाज़ार ने गोता लगाया और चाँदी जिसे कहें कि नीचे पहुँच गई। इसी के साथ जो जानकार हैं वो ये भी कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क में कॉमेक्स पर, जी हाँ, जो कमोडिटी एक्सचेंज होता है उस पर धड़ल्ले से लॉन्ग टर्म के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो उठाए हुए थे लोगों ने। और 29 जनवरी जो होता है वो मंथली कॉन्ट्रैक्ट समाप्ति वाला दिन होता है यहाँ पर। तो जैसे ही 29 जनवरी आई, मंथली कॉन्ट्रैक्ट की समाप्ति वाला दिन आया, तो लोगों ने प्रॉफ़िट बुक किया और ये उसी का नतीजा है कि चाँदी में एक दिन में इतनी बड़ी गिरावट देखी गई। साथ ही जानकारों का ये भी मानना है कि किसी बड़े होल्डर ने जो अपना जो माल था वो बाज़ार में छोड़ा है, जिसके चलते चाँदी में यह गिरावट देखी जा रही है। और जानकारों का यह भी कहना है कि यदि डोमिनोज़ इफ़ेक्ट यदि लगा, तो हो सकता है कि पैनिक सेलिंग की स्थिति बने और बाज़ार में आने वाले दिनों में चाँदी की कीमतों में और भी गिरावट नज़र आए। लेकिन अभी फ़िलहाल 2 दिन बाज़ार बंद रहेगा और 1 जनवरी को बजट आने वाला है, तो तब तक के लिए आपको वेट एंड वॉच की स्थिति है, तब तक क्या देखते रहिए। हाँ, लेकिन इसी के साथ में सोना चूँकि नीचे आया है, ब्याह-शादी का सीज़न चल रहा है, यदि आपके घर में भी ब्याह-शादी है, तो अभी इस समय आप सोने और चाँदी को फ़िलहाल तो खरीद सकते हैं। हालाँकि जिसे कहें कि जो सराफ़ा बाज़ार है, उसमें उतनी गिरावट नहीं देखी जाती, क्योंकि एमसीएक्स के रेट अलग चलते हैं, या कॉमेक्स के रेट अलग चलते हैं और जो घरेलू सराफ़ा बाज़ार है, उसके रेट अलग चलते हैं। लेकिन फिर भी कुछ तो फ़ायदा हुआ है एक आम आदमी को सोने-चाँदी की इन बढ़ते हुए दामों के बीच में। तो ये जो इसमें ट्रेडिंग करते हैं सोने और चांदी में, उनके लिए बुरी खबर थी। लेकिन जो छोटा जैसे कहें कि जो घरेलू निवेशक निवेशक तो क्या कहूँगा, लेकिन जिसने
घरेलू कामकाज में जिन लोगों को लेना है उनके लिए एक अच्छी खबर है कि फिलहाल सोने और चांदी के दामों में कमी आई है। इस ट्रेंड पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी, जैसे ही कोई बड़ा परिवर्तन आता है मैं आपको बताऊंगा क्यों, क्योंकि यह फिलहाल इंट्राडे में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट थी। चांदी जो कहाँ 70,000 पर ट्रेंड कर रही थी, 70,000 से बढ़ते बढ़ते कुछ ही महीनों में 4,20,000 तक पहुंची और एक ही दिन में गोता लगाकर फिर से 3,12,000 पर पहुंची थी। तो इसी तरह की खबरों के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ लोकेश शर्मा, आप देख रहे हैं भारतवर्ष सबसे पहले, और यहाँ पर हम सभी तरह की खबरों को लेकर आते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं। मेनली उसमें स्टोरीज़ होती हैं, लेकिन यदि कहीं कोई ख़ास ब्रेकिंग न्यूज़ होती तो वो भी हम दिखाते हैं। बने रहिए आप मेरे साथ, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल भारतवर्ष सबसे पहले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।